जिन्हां दे हाथ बड़े जनाब कीमती ने थल्ले रखो, जेड़े डरे बैठे ने थल्ले रखो, जिदा कोई मसला थल्ले रखो। सच बता, जो जनाब यूसुफ की इज्जत के लिए बोले, दवान हो जाओ, तगड़े होकर गल सुनो। जो जनाब यूसुफ की इज्जत के लिए बोले उसे सिला तो जनाब यूसुफ देते हैं। सच बता, जो जनाब सैयद तार खत्मे नबूवत की खत्मे नबूवत पे बोले उसे सिला अमीना का लाल देता है। कैसे? मैं क्या गोलड़े वाले बाबे आखिया सी, ओए मिर्जिया कानिया गल करना, चल मेरे नाल, कलम तू भी रख। लिखना नहीं, कलम बोलेगी। फरमाया जिस मुर्दे के पास ले जाएगा उसे जिंदा भी मेहर अली करेगा। साथ बैठे हुए बंदे ने किया क्या, मेहर अली पाक जे सच्ची है कम हो जाता तो फिर फरमाया चुप है साइयां वाला। हजूर दी इत्तिबा करना वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम दी सुन्नत इत्तिबा फरमा बरदारी वाजिब है। और मेरे नबी नूं आखिरी नबी मनना इस उम्मत ते फर्ज है। नमाज फर्ज है, पर मेरे नबी दी खत्मे नबूवत नमाज तो वड्डा फर्ज है। रोजा फर्ज है, मेरे नबी दी खत्मे नबूवत रोजे तो वड्डा फर्ज है। हज फर्ज है, मेरे नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन सादिक रखना हज तो बड़ा फर्ज है। ज़कात फर्ज है, मेरे नबी नू आखिरी नबी बनना ज़कात तो बड़ा फर्ज है। क्यों? अल्लामा सूती पाक दी एक गल याद आ गई। फरमाया हुआ नबी पाक दी खत्मे नबूवत होना है, मेरे नबी दी इज्जत वाली पग के, और हर गल ते कंप्रोमाइज हो सकता है। मेरे नबी दी खत्मे नबूवत ते कंप्रोमाइज ओ बोले जड़ा बिल्कुल मठा मठा है, कम अज कम जी मां भी सुननी ते नाना भी ते नानी भी ते दादा भी ते दादी भी ना। भाई चन्योट चो तुहाडी सुभान अल्लाह ही तो हुण सानू जणिया करना, मैं फोड़ आना। याद रखना, हर बात टेबल पे की जा सकती है, हर बात टेबल टॉक के जरिए हल की जा सकती है, हर बात पे कंप्रोमाइज का इशू तो बन सकता है। पर वो कश्फुल गुम्मा सिराजुल आइम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नमान बिन साबित आप पे क्या डाला जवाब दिया? फरमाया जो किसी से नबूवत की दलील मांगे वो भी काफिर है। क्या? मोमिन होने के लिए यकीन रखना लाजिम है कि मेरे नबी तो बाप नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह ने ये हमारे कई एंकर और लिबरल ज्यादा बदतमीज बेगैरत हमें कहते हैं खत्मे नबूवत पे जज्बात कैसा? टेबल पे बात करो, मुनाजरा मुबाहिसा में बात करो, हर बात टेबल पे हो सकती है, पर खत्मे नबूवत की बात टेबल पे करने वाला काफिर हो जाएगा। क्यों? अगर बात टेबल पे होती तो जंगे यमामा में सिद्दीक़ अकबर 1200 सहाबा की जान कुर्बान न करते। क़यामत तक बताया ऐ सिद्दीक़ी आशिको, हर बात टेबल पे करना, पर यार की खत्मे नबूवत की बात हमेशा मैदानों में करना, यह आशिक की बात होती है। या अल्लाह जेड़ा जान क्यों नहीं बोले ओदी तो गल ही नहीं, जेड़ा उच्ची बोले ओदे वक्त उच्चे आ जाना। आज मैं आप तुहाडे प्यो दादे दी गल नहीं कर रहे, आप ते नबी दी इज्जत दी गल कर रहे हैं। ते हजूर दी इज्जत ते तुसा नहीं बोलना ते फिर किन्ने बोलना? हर बात टेबल पे हो सकती है, पर खत्मे नबूवत की बात किसी टेबल पे ऊंचा बोले ऊंचा बोले ऊंचा बोले ऊंचा बोले। अच्छा जी दी रिश्तेदारी ओ मठा बोले, जिदा लेन देन ओदा मठा बोले, जेड़ा किसे दा जाम चट्टा है ओ मठा बोले, जेड़ा किसे दे टुक्कर ते पलदा है ओ मठा बड़े, ते जिदे घर दा चुल्ला बतूल दे पुत्रां दा सदका दब के बोलो नबी दी खत्मे नबूवत दी गल हो रही है। खत्मे नबूवत की असासियत को समझो बच्चों। अगर खत्मे नबूवत की बका के लिए सारी उम्मत मर भी जाए, मैं दो चार बंदों की तो बात ही नहीं कर रहा, सारी उम्मत कुर्बान हो जाए तो भी ये फर्ज निभाने में निदामत कैसी है? और ये मुल्क और इस मुल्क के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको हम ये तारुफ करवाना चाहते हैं कि हम तो दुरूद शरीफ वाले लोग हैं यार।
हम इस पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, बका चाहते हैं, खैर चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अफवाज का एहतराम करते हैं, जितने पाकिस्तान के कवानीन है एहतराम करते हैं। पर अगर कोई आपके कुर्बो जवार में बैठ के अकीदे खत्म नबूवत के मुतल्लिक दो चार आए शाएं बाएं की बातें करे तो उन्हें बता देना, हर बात तो सोची जा सकती है पर खत्म नबूवत के लिए गर्दन कटाने वक्त सोचा नहीं जा सकता। हाजिर है बच्चे, अगर आप इजाजत दो तो मैं 5 तन पाक दा सदका तुहानू 5 हदीस सुनाना खत्म नबूवत ते। नहीं भाई आ फ्रंट सीटां वाले बंदे सुभान अल्लाह मट्ठी नहीं जे कहनी। खत्म नबूवत हुजूर की इज्जत है। एक मिनट जी बैठ जाओ बैठ जाओ। हुण को मेहमानां नू भी इस हिसाब नाल लेना भी गल खत्म नबूवत दी हो रही है। आ भाई ओए खत्म नबूवत मेरे नबी की इज्जत है। फिर दोबारा मैं कहना ओए हुजूर का आखिरी नबी होना मेरे नबी की, और इस पे कंप्रोमाइज। हजरत पीर जी तो मैं दुआ लेनी है तो गल तुहानू पेड़े च पर सुनाओ ना। अल्लाह दे नबी सन ते ना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम सी। अजमल साईं वसते रहो। आज हजूर की खत्म नबूवत के लिए आप अपने बंदों को, उलमा को, सादात को बुलाया। तुसें जितनी मेहनत की थी हर सांस के बदले मालिक तुहाडा की ख्याल है जानदे नहीं? नहीं ओ माई असी साईयां वाले हां। आ गल्लां साडे नाल नहीं करनियां, असी साईयां वाले हां। फिर मैं कहना चाहता हूं जनाब यूसुफ कहता गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखा लैंड बना लो, जेड़ा आवे 4 किलो गल्ला। ओ भाई मेरे अल्लाह तुहाडी मेहरबानी, जेड़ा आवे किन्ने किलो? ओ भाई उची किन्ने किलो? ला भाई 4 किलो 4 किलो 4 किलो। इशारा समझ लिया जे, यही शुक्रिया। 4 किलो जेड़ा आवे 4 किलो। सामने खूबसूरत जवान आया ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम जेड़े गल्ला तकसीम बंदे कर रहे सन उन्होंने कहंदा भी भाई मैं 4 किलो वाला नहीं। सज्जे खब्बे वाले बंदे बिल्कुल मैं 4 किलो वाला। उन्हें कहा तू कौन है? हजरत यूसुफ पाक आ गए। फरमाया हाँ भाई तू कौन है? तुहाडा की ख्याल है? नबी नू कोई नहीं पता सी हैं? ओ पता सी भाई, पर पूछया तो आए भी चनियोट वाले नू पता लग जाए। माया माइक पीछे कर लिया ते आ खलोते बैठे बंदे मेरी बड़ी नजर है। यूसुफ पाक कहने लगे दस तू कौन है? आंदा जी जिस वेले गल आई सी ना तुहाडी इज्जत दी, मैं बोल नहीं सकता सा, फिर भी बोलिया। मेहरबानी 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 जनाब सुते पे हो। जिस वेले गल आई ना तुहाडी इज्जत दी ते मैं उस वेले मां दी गोद शांत बोल तो ना हो सकता बच्चा जू हां, पर जिस वेले गल तुहाडी इज्जत दी आ गई थी उस वेले मैं बोल पिया। यूसुफ पाक बामा लईयां खोल ते सीने ला के अगली जड़ी गल की थी खुदा तुहाडी खैर करे मठा ना बोलिया जे दुख होएगा। फरमाया पर हट जाओ, जिन्ना ले जाए ओना तेरा, जिन्ना ले जाए ओना तेरा, जिन्ना ले जाए ओना तेरा। तू इज्जत वास्ते बोले और जिन्ना ले जाए ओना तेरा। जे हाथ ना लाउण ते मट्टी भी सुभान अल्लाह दी गवाही देवे। दस जेड़ा जनाबे यूसुफ की इज्जत के लिए बोले उसे तो जनाबे यूसुफ सिला देते हैं। जो मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए बोले उसे सिला भी आमीना का ला। नहीं पांजारी सुभान अल्लाह कहना है, मठा नहीं पांजारी। आओ जिन्हां दे हाथ बड़े जनाब कीमती ने थल्ले रखो, जेड़े डरे बैठे ने थल्ले रखो, जिदा को मसला थल्ले रखो। सच बता जो जनाब यूसुफ की इज्जत के लिए बोले आए दवान हो जाओ, तगड़े होकर गल सुनो। जो जनाब यूसुफ की इज्जत के लिए बोले उसे सिला तो जनाब यूसुफ देते हैं। सच बता जो जनाब सैयदना तार खत्म नबूवत की खत्म नबूवत पे बोले उसे सिला अमीना का लाल देता है। कैसे? मैं क्या गोलड़े वाले बाबे आखिया सी ओए मिर्जिया कानिया गल करना चल मेरे नाल, कलम तू भी रख। लिखना नहीं कलम बोलेगी। फरमाया जिस मुर्दे के पास ले जाएगा उसे जिंदा भी मेहर अली करेगा। साथ बैठे हुए बंदे ने किया क्या मेहर अली पाक जे सच्ची है कम हो जाता तो फिर फरमाया चुप है साइयां वाला। डरे बंदे जिन्होंने पता है भी साइयां सिला देना है वो बंदा मठा के बोलता है। जिदी मर्जियां नाल रिश्तेदारी लैन देन भरपी सांझा वो उदराबाजी वो थल्ले बोले ते जेड़ा बंदा बिल्कुल इन्हां नूं कायनात दा खनजीर कुत्ता समझदा है और टल्ला के ताजदार खत्म
कुछ बंदियां दी केड़ी गल है, बंदे तो जनाब चंद दिन तक ने, ये तेरे वेले नाल प्यार करते हैं। हजूर की इज्जत के लिए बोलो, खत्मे नबूवत के लिए बोलो, चनियोट में रहते हो, कोई ये ना कहे तुहाडे हुंदियां अमन से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, पर गैरत से रहो। और बीर जी की मौजूदगी में मैं जिम्मेदार मिजाज का आदमी हूं। हम तो अपने आज जनाब साडे आर्मी चीफ साहब हुक्म करना सी, इंडिया मोदी जिन्ने साडे मुल्क दुश्मन ने, जे साडे बच्चे तुहाडे तो अगे ना होण ना, बनाया जमाते अली ते मेरे अली ने, ते भाई असी तो आधे मुल्क के वफादार हाँ। तो अगर इस मुल्क में भी खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना तो फिर असी जाइए किथे? सिला अमीना का लाल देगा, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, सीने चलनी, मेरा तो बहुत सीना चलनी है। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरी झलक, एक शीरी झलक, एक नूरी ढलक, तल्को तारीख है जिंदगी और भी, एक शीरी झलक, एक शीरी झलक, एक नूरी ढलक, तल्खो तारीख है जिंदगी आलमी, दे तबस्सुम की खैरात। हुजूर करम करें, हम तो आपके हैं, आपकी इज्जत की बात करते हैं, आपके नारे लगाते हैं, आपकी अजमतों की बात करते हैं। हुजूर हम आपके हैं, अगर इजाजत दे तो हम फिर सफर करें। और आओ भाई खत्मे नबूवत पाक ते मैं तुहानू 5 हदीसां सुनाउणियां ने, ते 5वीं तो बाद 6वीं ते छुट्टी कर लेनी है। सुभान अल्लाह, दब के हदीस मैं पढ़न लग्या। तारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा हदीस मैं आहिस्ता बोलूंगा, सुभान अल्लाह आपकी ऐसे आएगी कि ओ याद रहे, उधर भी इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी इधर भी। मैं आहिस्ता बोलता हूं, जो अपने नबी की बात सुन के बोले उसके बख्त बुलंद हो। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मुस्तफ़ा जमीन के जर्रों की तादाद के बराबर। फिर दूसरी मर्तबा बोल रहा हूं, अपना कंप्यूटर ऑन रखना। सरकार फरमाते हैं, मैं मुस्तफ़ा जमीन के जर्रों की तादाद के बराबर। जर्रे भी नबी जानता है, तादाद भी नबी जानता है। आहिस्ता नहीं भैया, फरमाया मैं मुस्तफ़ा जमीन के जर्रों की तादाद के बराबर इस बात की गवाही देता हूं कि आना खातमन नबिय्यीन ला नबी आबादी। एडी डाडी जमीन के जर्रों की तादाद के बराबर गवाही देता हूं, साढ़े तो बाद नबी कोई नहीं होना। चलो भाई, 2-4 बंदे मुझे खामोशी के सफर में हैं। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 इस तरह, ये नजर आ रही हैं आपको 2 उंगलियां, सरकार ने ये 2 उंगलियां इकट्ठी की, फरमाया ये मेरी और क़यामत की मिसाल ये है। हुजूर हम समझे नहीं, हजूर ने फरमाया सुन लो, ते चन्योट वाले तुसी भी हाथ चुक के बोलना। सरकार ने 2 इस तरह उंगलियां इकट्ठी करके फरमाया ये मेरी और क़यामत की मिसाल है। क्या मतलब? फरमाया हुण मेरे तो बाद नबी नहीं होना, क़यामत ही होनी है।
चलो भैया जी, अभी भी 2-4 बंदे खामोशी के सफर में हैं, तोड़ेंगे पर सरकार ने फरमाया नबियों में मैं अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाया नबियों में मैं अल्लाह, उम्मतों में मैं, मेरी उम्मत अल्लाह। मठा ना बोली, फरमाया नबियों में मैं आखिरी, उम्मतों में मेरी उम्मत आखिरी। क्या कोई और नबी आना नहीं? नबी उम्मत रब, नबी उम्मत रब बनाउनी नहीं। और तुसी आंदे जे नवा नबी ते दूजा नबी, नबी पाक ता खत्मे उम्मत भी मनवा दिता, तुसी खत्मे नबूवत नहीं मानते। मेरे तो बाद कोई उम्मत नबी नहीं आना, तो मेरी उम्मत तो बाद कोई उम्मत नहीं आनी। अच्छा गल मैनू याद आ गई, चलो सुनाई देना। सरकार फरमाया असी उम्मत होने ते आखिरी हां, जन्नत जाने च पहले हां। अच्छा जिन्हों इस गल ते वाह खुशी है तो मठा ना बोले। सरकार आख्या सी उम्मत मेरी उम्मत, फरमाया मेरी उम्मत उम्मत होने के एतबार से आखिरी उम्मत है। फिर फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, सबसे पहले शाम मेरी उम्मत का होगा, सबसे ज्यादा चेहरे मेरी उम्मत के चमकणगे। मठा ना बोली। फिर फरमाया आवाज़ कुदरत आएगी, खबरदार क्या मतलब है? फरमाया सारे नबी बाद में जाएंगे, मुस्तफा जन्नत में पहले जाएगा, सारी उम्मतें बाद में जाएंगी, सज्जन दी उम्मत पहले जाएगी। पहले जान वाले सारे उची बोलो। फरमाया नबियों में मैं आखिरी, उम्मतों में मेरी उम्मत आखिरी। नबियों में मैं अल्लाह, उम्मतों में मेरी उम्मत अल्लाह। क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा कसरत मेरी उम्मत की होगी, सबसे ज्यादा सफा मेरी उम्मत भी होंगियां, सब तो ज्यादा चेहरे मेरी उम्मत के चमकते होंगे, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत का होएगा। फिर फरमाया सब तो पहले जन्नत में मेरी उम्मत जाएगी। एक मिनट भाई, गल बह के सुनाने वाली नहीं। साहबा एक मिनट, एक बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ, तुसी भी थले बह जाओ, तुसी कैमरे वाले बह जाओ, छोड़ो मैं बहन लग्या। साहबा हाथ बन के आख्या मदीने वाले तुसी पहले, फरमाया हां पहले। दो बंदे में नजर नहीं आ रहे सन, है मेरे सज्जन ने बोल पैणगे सरकार दे सामने, हजूर तुसा पहले, फरमाया असां पहले। ते सरकार फरमाया मेरी उम्मत भी पहले, ते हिसाब भी पहले। ते एक साहब भी मुड़ अगे वध के आख्या मदीने वाले गल लाइव पे चलदी है, ये हिसाब पहला किदा होना? सपरे हर किस्म की कोर रखी हजूर है, सब पहला हिसाब किदा होना है? फरमाया जेड़ा मेरे तो बाद पहला है। आहिस्ता वो बोले जिसकी तबीयत इजाजत दे। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहले हिसाब मेरे अबू बकर का होगा। अबू बकर की नेकियां देख के रब का जलाल जमाल में बदल जाएगा। जागदे पहने भाऊआ एक कदीस और आवे नहीं, सुभान अल्लाह दब के ना ना ना, अजे भी मठा बोले हो तुसी खत्मे नबूवत नहीं मनते। मेरे नबी खत्मे उम्मत भी मनवाई, अभी भी खत्मे उम्मत का मसला है। तो फिर हदीस सुन, तार खत्मे नबूवत ने मस्जिद नबी की बुनियाद पे पहला पत्थर खुद रखा। मस्जिद नबी की बुनियाद में मेरे नबी ने पहला पत्थर खुद रखा। मस्जिद नबी की बुनियाद में मेरे नबी ने मुंडियो पहला पत्थर हजूर ने खुद रखा। हदीस पूरी सुनाना तो सुभान अल्लाह मुस्कुरा लवी, बोलनी भावे ना पर मुस्कुराई, मैंने सुकून तो हो जाएगा ना। सरकार पहला पत्थर खुद रखने के बाद फरमाया कहां मेरा अबू बकर? सिद्दीक़ अकबर आ गए। फरमाया अबू बकर पत्थर ला। भाई मेरे हाल तकना जहां मेरे नबी ने पत्थर रखा नाल ही हजरत अबू बकर दा पत्थर रखा। फरमाया हुण साडे उमर नूं सदो। हज़रत उमर आ गए। फरमाया पत्थर हजरत उमर रखेगा। फिर हजरत उस्मान, फरमाया पत्थर उस्मान रखेगा। फिर मौला अली, फिर पत्थर मौला अली रखेगा। अब भी खत्म नबूवत की बात है, कितनी सादा समझाई मेरे नबी ने। फरमाया मस्जिदी आजा खातमुल मसाजिद कबाना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी। फरमाया जो मस्जिद नबियों ने अपने हाथों से बनाई थी उनमें मस्जिद नबी आखिरी मस्जिद है। क्यों? मेरे बाद को नबी आएगा नहीं, कोई आके नहीं मस्जिद बनाएगा नहीं। खत्म नबूवत भी, खत्म उम्मत भी, खातमुल मसाजिद भी।
एक हदीस और सुना देना मैं तुहानू भाई। शार की खत्म नबूवत का मसला, हर नबी की मोहर नबूवत दाएं हाथ पे है। इसमें भी कौल मुख्तलिफ, या तो इधर खत्म नबूवत या अंगूठी पहनाई जाती थी। इसकी दलील यह थी कि एक और नबी आएगा, यह नबूवत की मोहर आगे जाएगी, पर जब मेरे नबी आए उन आंखां नूं सलाम जड़ियां सजणा नूं तकना चाहदियां ने। जुमला सुन, जिस वक्त हजूर आए कौम के सामने लोग कहते थे जनाब नबी, नबी नूं कौम आंदी सी जनाब नबी हो मोहरे नबूवत किथे? आ लो जी मोहरे नबूवत। जब पर जो मेरे नबी आए अल्लाह ने मेरे नबी दी मोहरे नबूवत तू दो कंधियां दे दरमियान रख दिता। या अल्लाह इत्थे फिट क्यों कीता? फरमाया हो रहा कोई नहीं, फिट तां कीता। चलो या अल्लाह दूसरी बात भी है, फरमाया फिर मेरे नबी की मोहरे नबूवत कभी फ्रंट पे होती, शेप बैक पे क्यों रखा? फिर सुन, फरमाया है मेरे नबी की दलील के लिए ये नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि हजूर कपड़ा उठाए और नबूवत की मोहर देखे। फजा फरमाया हजूर की मोहरे नबूवत की सबसे बड़ी दलील चेहरा मुस्तफा है। जिसने हजूर के चेहरे को देखा बस बस ओ भाई बस ओ भा मैं की क्या, और जिसने हजूर को देखा बस। और थोड़ा की ख्याल है? बस पे मैं भूल गया हूं, मुझे एक हदीस फिर याद आ गई। और चेहरा कैसा था? जिसने देखा। काजी अयाज अशफा उलमा मौजूद हैं इत्थे तुहाडे हर मौलवी साहब के घर लाइब्रेरी होएगी, सारे बंदे एक दूजे नूं वेंदे ने ते अखां चमकदे ने। ओए आंखों का होता है ना, उसने मुस्तफा कैसा था? आप भाई को मौलवी नाल इशारे शुरे नाल भी चल जाया करो। मैं भाई सामने तुहानूं वेंदा पिया ते मिंट को बाद मेरी अखां इंज हुंदियां ने। ये तुहाडा हुसन है। हजूर का हुसन कैसा था? जो देखता था। नहीं तो समझाई तो फिर अगला सफर भी कर सकता हूं ना मैं। पीर अली हैदर कर्रार शेर खुदा फरमाते हैं हम एक सफर में हैं तो एक बंदा पानी खत्म हो गया, तो एक साहबी ने कहा हजूर पानी खत्म हो गया। तो सरकार ने फरमाया एक एडा बड़ा मसला है? कोई नहीं। जो कहते हैं नबी दे कुछ नहीं सकता, मैं क्या वो तो अड्डा होएगा। ये क्या नबी की तारीफ है? नबी मार के मिट्टी हो गया, नबी जानता कुछ नहीं, नबी कर कुछ नहीं सकता। मैं कहा किस तरह मरजइयों का मुकाबला करोगे? मरजइयों का मुकाबला तो इमाम मोहम्मद रजा जैसा मर्द करेगा। चुप है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से अल्लाह। अच्छा जिन्हों हमारा नबी कहने लगे परेशानी में उधर गल नहीं कर दिया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से अल्लाह। अजय भी आवाज थोड़ी है, स्पीकर तो सजे खब्बे वाले बंदे भी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। सारा कान देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सरकार ने फरमाया अली क्या चाहिए? हजूर पानी खत्म हो गया। ये मेरा उन्वान नहीं है, पर हुस्न रसूल की बात भी तो खत्म नबूवत से अटैच करनी, समझो। चल अली। हजूर कहां? फरमाइए सामने पहाड़ है। ओ पहाड़, इस पहाड़ के दूजे पासे जाना है। हबशी गुलाम है, सवारी पे सवार है, हाथ में मशकीज़ा है, मशकीज़े में पानी है। तू ना एक गैब नहीं जानता, नबी 5 गैब दसे ने इकट्ठे। या सीटां छड्डो फ्रंटमैन ते या मेरे नाल अखां च अखां पा के तकरीर छोड़ो। फिर मैं कहना सरकार ने फरमाया अली मौला, ऐ मेरे वीर अली। हजूर हुक्म हो। फरमाया तू उस तरफ जाना है, हबशी गुलाम है, हाथ च मशकीज़ा है, मशकीज़े च पानी है, घोड़े ते बैठा है। फिर एक मिनट, फिर सुन। तो मौला अली ने भी नहीं आख्या यार शुला इन्ना मैं पंद करा ते जे अगों ना लभ्या ते फिर की करूं। चादर पीर अली मोढ़े ते रखी, चलो भाई जा। मौला अली सवारी पहाड़ जनाब चढ़े ते उतरे ते सामने वेख्या हबशी गुलाम भी है, सवारी ते सवार भी है, हाथ च मशकीज़ा भी है, मशकीज़े च पानी भी है। मौला अली जांदियां ओदी सवारी दी मुहार नूं पकड़ के फरमाया इधर नहीं चल।
उसने कहा ले भाई को किडनैपिंग हो गई है, जाना मैंने कहा था, अब लेके कहीं जा रहे हैं। अब एक बंदा मैंने आता फिर वेरिया नहीं, मैं अली अगे ये किसी और का मजहब है कि मौला अली डर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैं कहा पुत्र जो डर जाए वो अली नहीं, क्या हैदर कर्रार अली, शेर खुदा अली, असदुल्लाह अली, अल्लाह ताली। चल भाई फिर बात खत्म करते हैं, करीब आ गए, चल। अब खामोश था, टुरदा टुरदा टुर पिया। हुण सच्ची दसो, जदों बंदा पहाड़ चढ़दा होवे ते किथे वेंदा है अगे, ते जदों पहाड़ उतरदा होवे हैं। हुण जो ये पहाड़ उतर रहा है ना, तो सामने आमीना का लाल है। फिर कभी सही, क्योंकि उन्वान से दाएं बाएं नहीं जाना, मैंने जोड़ना खत्म नबूवत से है, इसलिए ये बात शुरू की है। फिर कभी हजूर के हुस्न पे तकरीर हम कर लेंगे। फिर मेरी गल सुन, जाए भाई उतरिया ना, वेखना तो इन्हें थले सी, चेहरे वदुआ नजर आया। फिर ओ भाई इंज भी नहीं इन्हें किया। हजूर के पास आ गया, सरकार ने फरमाया मशकीजा दे। दबदबा भी था, मशकीजा दे दिता। सरकार ने मशकीजे के पानी ते हथ रखा, तो सरकार मुंह दे अगे हथ रखा, तो फरमाया साहबा आओ सारे। सारे साहबा आ गए। ये सोच रहा लै भाई मेरा पानी ते गया। सरकार ने इसके मशकीजे के सामने हाथ रखा, भाई जाग रहे हो, कत्ल ना करना, मजा लेना, लुत्फ लेना। हाथ रखने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ। साहबा आ गए, पानी पी लिया, सवारियों ने पी लिया, मशकीजे भर गए। सरकार ने फिर मशकीजा सीधा करके ते ए कोड रख के आख्या वेखो तेरा घटिया तो नहीं हो किते सन दस। ये को कहते हो करम उनका महदूद है, हजूर की मेहरबानी और करम और शफकतें। जब वो मशकीजा सरकार ने फरमाया तेरा पानी कम तो नहीं हुआ, उसने कहा नहीं जी कम ता हुंदा जे इथों निकलदा, इथों तो निकला ही कोई नहीं। तो फरमाया किदों आया ही, मैंने देखा है मेरे मशकीजे के मुंह के सामने आपकी उंगलियों से पानी निकल रहा था। आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है? मकान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वला वला रसूलुल्लाह व खातमुल नबिय्यीन। इधर मेरे नबी ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम फरमाया सोना फरमाया मेरी पहचान मकान मुहम्मद अबा अगदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वला रसूलुल्लाह व खातमुल नबिय्यीन। और जो हुजूर की खत्म नबूवत पे नहीं बोल सकता मुंह थल्ले रखे, फिर आयत पढ़ना मैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह फखातमुल नबिय्यीन। इधर
पर मेरे नबी ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया सुनो मेरा नाम मोहम्मद है, मैं खत्म नबूवत का ताजदार बन के आया वहां, अल्लाह का आखिरी नबी ते रसूल बन के आया वहां। जल्दी जल्दी कहने लगे मैं हबशी गुलाम जरा। सरकार ने कलमा पढ़ाया, ये मुसलमान हो गया। जब इस्लाम में आया तो घर जान लगे आंदा जी फिर हुण इंज करो ना, मैनू कोई दलील तो दियो भी पिंड वालियां नू दसां भी मैं मानना आ। हुण मेरे नबी अपने दोनों हाथ इसके चेहरे पे रखे, जागना चेहरे पे रखे, चेहरे पे रखे, रंग का काला है हबशी गुलाम है। पर जदों तेरे मेरे नबी दे दस्ते करम दे चेहरे ते लगे ने, एदा चेहरा भी चौंदवी रात की तरह चमकन लग पिया है। जल्दी जल्दी अपने गांव च आया, जमाना कह रहा तू कौन है, पिंड वाले आंदे ने तू कौन है। कहन लगे मैं फुलाने दा बेटा, फुलाने दा बाप, फुलाने दा बीरा। उन्हें कहा रंग दा काला ऐसे आ की बनया। उन्हें कहा सोरे एक मुस्तफा दी ज़ियारत करके आया वहां, मैं खत्म नबूवत दी ज़ियारत कर आखिरी नबी दी ज़ियारत करके आया वहां, उस नबी दी ज़ियारत करके आया वहां जिदियां कब्रां जनाब इब्राहिम देंदे रहे, उस नबी दी ज़ियारत करके आया वहां जिदियां कब्रां जनाब मूसा देंदे रहे, उस नबी दी ज़ियारत करके आया वहां जिदियां कब्रां जनाब ईसा देंदे रहे। चलो मेरे नाल मैं तुहानू दसदा वां सरकार, सरकार जया सोड़ा आया ना आना है सरकार। लाला जेड़ा खड़े हो अज क्यों आए हो, मेरे नबी दी खत्म नबूवत की गल है। पता नहीं किस मोड़ ते जान निकल जाए, केड़ी शाम जिंदगी दी आखिरी शाम होवे, पर टिल्ला के कह सरकार, आवाज आए सरकार जया सोना आया ना आना ना रब ने। ना अजे भी डरे डरे लगते हो मैं ना तुसी गल है जरा अल्लाह फजले करबोदी ने की थी, ओही गल है जरा 1200 सहाबा नु कुर्बान करके हजरत यार गौर मुस्तफा ने की थी, ओही गल है जेड़ी हजरत सैयद कफायतुल्लाह काफी ने फंदा चमके की थी, ओही गल है जेड़ी मलक मुमताज हुसैन कादरी ने की थी, ओही गल है जेड़ी गाजी मुमताज कादरी करके आखिया सी सुनो ना रब ने बनाया ना चढ़ा दे नबी की शान बोले भी खैर होवे हाथ चुक के ना रब ने ए सरकार नाला हर गल के अंदर कंप्रोमाइज रखी, पर मेरे नबी तो बाद दूजा नबी हाथ चुक के बोलो नहीं आ सकता, मेरे नबी तो बाद दूजा नबी जेड़ा आएगा कसाब है, दज्जाल है, झूठा है, मक्कार है, सच्ची दसो मेरे नबी की हकीकी औलाद की तादाद 7 है। इधर भाई मेरे हाल 4 नबी दियां तियां 4 चौड़ा वाला बोले रे बाकी बोले 4 आई नबी दियां बेटियां दी तादाद 4 है। मेरे नबी दे सके बेटे किन्ने ने 3। अल्लाह ने नबी दे तीनों बेटियां नू अगर मेरे नबी तो बाद नबी आना ही हुंदा ते मेरे नबी दा बेटा नबी बनदा। दस जे मेरे नबी तो बाद मेरे नबी दा अपना बेटा नबी नहीं बन सकदा, एक घसीटी दा कुत्ता मुंडा किवें नबी बन जाएगा? मेरे नबी दे 3 बेटे नबी बने, और मेरे नबी दे पुत्रां नूं अल्लाह नबी बनाना हुंदा ते मेरे नबी दे पुत्रां नूं नबी बनांदा, पर मेरे नबी दे 3 बेटे हैं अल्लाह ने बचपन च बुला लिया ते फौत हो गए। वजह की है? जेड़ा
नबी इशारा करे तो चल दे तो टोटे हो जाते हैं, जेड़ा नबी इरादा करे तो किबला बदल जाता है, जेड़ा नबी आवाज मारे तो जाफर के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तीनों बेटे चले गए, नबी हाथ चुक के दुआ नहीं मंगी, या अल्लाह मेरे पुत्रों को जिंदा कर। क्यों? मसला खत्मे नबूवत का जाग चनोट जे खत्मे नबूवत वास्ते नबी दे अपने पुत्र कुर्बान हो सकते हैं, तेरे मेरे क्यों नहीं हो सकते? आखिरी पुत्र हत्था ते बाप बेटे नूं वेंदा है, बेटा बाप नूं वेंदा है, जान निकल गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने इन्हां मैं वेखिया कि मेरे नबी दौड़ के गए ने, पुत्र नूं मेरे नबी दे तीनों बेटे बचपन च कुर्बान हो गए। पुछ के दसी किसी मौलवी और तो भी दस जेड़ा नबी कायनात दे मुर्दा नूं जिंदा करदा है, अपने बेटियां दी जिंदगी दी दुआ कोई नहीं कीती। अजमल साहब जवाब आएगा खत्मे नबूवत दा मसला है, जे मेरे नबी तो बाद कोई नबी आना ही हुंदा ते मेरे नबी दा बेटा नबी बनदा, जे नबी दा बेटा नबी नहीं ते बाजार दी पैदावार भी नबी नहीं। आज मेरे नबी तो बाद नबी बनना ही हुंदा, जिन्हों चुक के नबी आंदे सन हुसैन तुसी नबूवत का मसला मौलवियों का नहीं है, हर किसी पीर का मसला नहीं है, यह किसी आस्थाने का मसला नहीं है, हर मोमिन दे ईमान का मसला है। खबरदार मेरे नंगे करोड़ा भी होण खत्म नबूवत तो कुर्बान हो जान, फिर भी असासियत कमजोर नहीं। वजह ज़हन च रखना, नबी ने फरमाया हसन मेरा, तीन पुत्र भी नबी बने। मठा बोल हजूर दे आप दे तीन पुत्र नबी बने, और मठा इधर मेरी तो सुनो याद। हुण मेरे नबी दे शरफी शहजादे मैं ना लैन लग्या, जेड़ा समझे ओदा शुक्रिया। बतूल दे वेड़े दी पहली रौनक, हुण भी ना बोलो तो शुक्रिया थोड़ा मैं कह कुछ नहीं सकता। मौला अली दा पलेठी दा मुंडा, या अल्लाह जेड़ा मैं थोड़े अगे चोरी चुकी है, तवज्जो दी ठीक मंगना मैं, और मेरे नबी दा बड़ा शहजादा मौला अली दे पलेठी दा बेटा, हम शक्ल मुस्तफा कौन? मौला हसन मुजतबा। भाई शकील लोगों को आज तक इमाम हसन की शान सुनाओ 5 मिनट किसी ने दी, हर मिनट ते 1000 न दिया तो गल हुई, क्योंकि आज तक साढ़े बंदियां नूं यही नहीं समझ आई वो वड्डा इमाम हसन है। अगला जुमला भी मैं 3 बंदियां नूं सुनाऊंगा, चौथा सुन लवे तो शुक्रिया। ओए सरदार पुत्र, ओए मेरे नबी दा सरदार बच्चा इमाम हसन मुजतबा। साफर कौन हसन है? शकील भाई जिन्हों चुक के नबी आंदे सन हसन मेरी जान है। कौन हसन है? जेड़ा रसूलुल्लाह दी शगम शक्ल है। कौन हसन है? जिसे उठा के मेरे नबी ने फरमाया ओए लोगो, अल्लाह ने हसन मैनू दिता, हुसैन अली नू दिता। अगर मेरे नबी के बाद कोई नबी बनना होता तो मेहरबानी लाला मौला हसन नबी बनते, पर मौला हसन भी नबी बने। उसी बोलो मौला हसन भी नबी बने। अब्दुल्ला बिन उमर ने मैं वेखिया एक शहजादा आया जिहदे वास्ते प्यारे नबी ने मिंबर छोड़िया, छोड़ के दूर चले गए ने, पुत्र नूं सीने लाया, ला के आख्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ओ लोगो हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन विचों हाँ, हुसैन मेरा मैं हुसैन दा। पर हुसैन भी नबी बनया। जिली नबी ते बरूदी नबी ते चुप। खबरदार जेड़ा मेरे नबी दी पग नूं पवे अस तां नस्लां उजाड़ देंगे ओदियां। और जेड़े बंदे नूं आदी इज्जत जान माल प्यारा होवे, मैं ओदे नाल गल नहीं कर रहा, गल ही दीवाने नाल कर रहा। मैं सब कुछ कुर्बान हो सकता है, हजूर दी पग नूं किसे नूं हथ पाण देना।
और सुता पे लाला इन्हों उठाया जे, इन्हों आख्या जे जागो भाऊआ लंगर आ करते। तुम क्या समझते हो खत्म नबूवत का मसला? अच्छा, हजूर के बेटे भी नबी बने, इमाम हसन भी नबी बने, इमाम हुसैन भी नबी बने। हुण भी एक बंदे दा मैं नाम लैन लग्या ते जना बंदा ही बोले यारे गारे मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत तस्दक़ सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्त इमाम सहाबा वाले बैत सुनिया दा पीर अबू बकर सिद्दीक। सरकार ने कहा अबू बकर मेरे मुसल्ले पे आ, बता सिद्दीक अकबर नबी बने? अगर नबी आना होता तो आना होता। एक बंदा मैंने कहता ये कैसे हो सकता है, और मैं कहता तेरी अकल कोई नहीं। हजूर ने फरमाया आना होता तो मेरा यार उमर नबी बन के आता ना, पर मेरे बाद नबी आ सकता। मैं समझदार बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से और अहबाब से ये अर्ज करना चाहता हूं कि भाईजान ये ज़हन में रखें, जिस तरह कादियानियत का एक पूरी सोच है ना कि वह इस कौम को अपने नबी से दूर करना चाहती है, ऐसे बदअकीदगी में चंद फसल भी टेरे ऐसे भी हैं जो इस कौम को पूरे दीन से दूर करना चाहते हैं। कोई सहाबा के मुतल्लक लूज बात करता है, कोई आले बैत के मुतल्लक लूज बात करता है। तुसा कहना चुप भाऊआ असी दाता अली वाले हैं, मेहरे अली वाले हैं, गौसे जली वाले हैं। हम तो पीर सियाल के भी दीवाने हैं। मैनू सच्ची दसी हुण मैं इशारे नाल ओ सैयद हजरत किबला रजा शाह जी, मजर शाह जी, मैनू ईमानदारी नाल दसो 14 सदियां बाद इन्हां पीरां दा एडा हया है। अच्छा हया वाला दाना बोले मैं दूजे नूं आंदा ही नहीं। 14 सदियां बाद वाले सैयद दा हया है। दस साडे दिल विच मौला हसन दा की हया होएगा? मौला हुसैन। मैं फकीर अपनी बात खत्म करने के बिल्कुल आखिर में आ गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद नबूवत का बाब खत्म है। इस पे तो कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। कई बंदे ने जी मौलवी कमले ने ताजदारे खत्म नबूवत का नारा हौला भी ला लो तो केड़ी गल है? ओ मैं कहा असीं उन्ना ही लाउणा है ना जिन्ने जोगे हैं। फ़कुल्लमा ज़करत इस्मल्लाहि फ़ज़कुर इला जंबि इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला साकिल अर्श वाना बैन अर्रूहि वत्तीन सुम्मा इन्नी तफ़्तु समावाति वल अर्दि फलम अरा फ़िस समावाति मौदिअन इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नहूरि हूरिल ऐन व अला वरक़ि कसबि अजमिल जन्नति व अला वरक़ि शजरि तूबा व अला वरक़ि सिदरतिल मुंतहा व अला वरक़ि अतराफ़िल हुजुब बैन अयुनिल मलाइका। अब्बे ने पुत्र नूं आख्या सी, बाप आदम है बेटा शीश है। फरमाया पुत्र एक चेते रखी अपनी नस्ल विचों आखिरी 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 आखिरी। अब्बा जी कौन है? फरमाया उसका नाम मोहम्मद अहमद होगा। अब्बा जी फिर फरमाया अभी हजूर दुनिया में आए नहीं। जनाब आदम कहते हैं मैंने अर्श का पाया देखा, जहाँ खुदा का नाम वहाँ खत्म नबूवत वाले मुस्तफ़ा का नाम लिखा था, और लिखा था अहमद भी है मोहम्मद भी है। मटाना बोले अरे खातिम भी है। फरमाया मैं जन्नत के बाला खाने जिधर खुदा का नाम वहाँ लिखा था अहमद मोहम्मद खातिम। में नबूवत का मसला समझो। हम तो इतनी बड़ा एहतमाम किया आए हैं, लंगर खाएंगे खिलाएंगे बात खत्म हो जाएगी, पर साहबा ने खत्म नबूवत पे जो कुर्बानी दी है। मुसलमा कज़ाब है, हबीब बिन ज़ैद खत हजूर का लेके आए हैं। बस खत में क्या लिखा है? खत में लिखा है मौला अली सरकार ने तू कज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, मक्कार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, खत्म नबूवत का ताजदार है, सच्चे हैं सच्चे हैं सच्चे हैं। मैं उस खत को मफहूमन आपके सामने सुना रहा हूं और आपने सुनना है। हबीब बिन ज़ैद ने सैयदना व मौलाना सैयदना व मौलाना हजरत हबीब बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मुसलमा कज़ाब के सामने गल की ओदे घरे जाके, ये मुसलमा कज़ाब कौन है जिन्हें झूठी नबूवत का ऐलान किया? ये मुसलमा कज़ाब कौन है जिन्हें नबी पाक नूं खत लिखिया भी जनाब अद्धे इलाके दे तुसीं नबी बन जाओ ते अद्धे दे मैं बन जाना?
इतना बड़ा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, मक्कार है, बेदीन है, ये मुसलमान कज़्ज़ाब है। इसने जो ऐलान किया तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद अपना खत ले गए तो खत तो जो लिखिया सी तो हुण बिल्कुल जाके सुनना। हबीब पाक नूं आंदा जरा हाथ अगे करते, हबीब पाक हाथ अगे कीता ना तो ये तो हाथ ला के पुछदा है मैं नबी हाँ। अज तो हाथ लै गया, खून वगदा पिया, तुस तो दरिया ते बैठे हो ना, तो खत्मे नबूवत वास्ते बोलना मुश्किल है। सुन फिर अज तो हथ कट के पुछदा है हबीब मैं नबी हाँ। हबीब कहते हैं की आखे मैं नहीं सुनिया। अच्छा स्टाइल चेक कर, एक मिनट मैं तुहानू सुनान लग्या, तुसीं ये ना आदे अंदरों महसूस करना है। खून चल रहा है, हाथ कट गया है, मुसलमान दा नबी हाँ मैं कोई नहीं सुनिया। चलो फिर चले असीं हुण गल खत्म कर लें। अज तो हथ कट के आंदा मैं नबी हाँ, असा नहीं सुनिया। ये तो हथ कट के आंदा मैं नबी हाँ, महसूस करो ये अंदर दिल है जे ते दिल विच मुस्तफा है तो महसूस। अज तो हथ कट के आंदा मैं नबी हाँ, असा नहीं सुनिया। अज तो हथ कट के आंदा है मैं नबी हाँ, हुण तुसीं इशारा कतल करना है तो मैनूं कुछ हो जाना। अज तो हथ कट के आंदा मैं नबी हाँ, असीं कोई नहीं सुनिया। खिंड दे सने लोग। अज तो हथ कट के आंदा मैं नबी हाँ, आप आख्या असीं नहीं सुनिया। फिर इतों हुण मट्ठा जा मैं बोलना तो भाई बनदी होवे ते बोलिया जे दोवें हथ कटीक है ना तो इक्को बारी आंदा मुस्तफा नबी है तो खून वगदा पिया सी। ओहदे अल वेख के आंदे ने यही तो दस्सण आया तैनूं मदीने वाला नबी है। वो खड़ा होके नारा लगा भाई, खड़ा होके जेड़ा खत्मे नबूवत दा नारा लाउणा जिस बच्चे ने बह जाओ हाथ इत्थे सीना चौड़ा, हाथ इत्थे इत्थे। फिर मैं कहना चाहता हूं इधर इतों भी खून ते इतों भी खून ते मुड़ पुछदा है मदीने वाला नबी है ते आप एक बारी ओहदे अल तक के आंदे ने चवले जान दी है। ये मैं फारसी च आख्या तुहानूं कोई नहीं सुर लगी ना। फिर प्याना ओए हुण मैं खत्मे नबूवत दे डाकू नूं चवल भी नहीं कह सकता। इन्हां को तो मैनूं इजाजत दिओ, वैसे मैनूं तुहाडी इजाजत दी एडी लोड़ लाड़ भी कोई नहीं। हाँ जो बेनियाज मुड़ प्याना हजरत हबीब बिन ज़ैद दे दोवें बाजू कट्टे गए ते मोड़ पुछदा मैं नबी हाँ। आप आखे ये तो दस्सण आया। उन्हें कहा किंज दियां गल्लां, साडी वारी आवे ते सुणदा नहीं है, ते मदीने वाले दी गल आवे ते सुणदा है। फरमाया चुप है, अल्लाह ने साडे कान ही मुस्तफा दीयां गल्लां सुणने वास्ते बनाए ने। चल इधर से पांव काट के कहता मैं नबी हाँ, नहीं सुनिया। फिर इतों कट के आंदा मैं नबी हाँ, फरमाया सी अजे भी नहीं सुनिया। फिर इतों कट के आंदा मैं तुहानूं की आंदा पे महसूस करो, बाजू तो अगे कटे गए। इतों कट के आंदा मैं नबी हाँ, फरमाया सी कोई नहीं सुनिया। फिर इतों कट के आंदा दोवें बाजू गया तो इतों तक टंगा भी गई, जिसम तक खून चल रहा सी ते आ हिस्सा धाड़ वाला रह गया ते अग बलदी दे विच सट्टन लग्या। फिर पुछ के आंदा हुण तां मन जा मैं नबी हाँ। फरमाया गल साडी ओह है भी असां कोई नहीं सुनिया। उन्हें कहा फिर दस तेरे वाला नबी। फरमाया सुन नबी मेरा नबी है, मैं तेरे सामने सब कुछ कटा के भी नारा एक ही है ताज तारे खत्म नबूवत। पांच बारी पांच तन का सदका उची बोलना भाई। नहीं तुसा एक मिनट भाई नारा मैं लवाउना ते या अल्लाह जेड़ा जान के ना बोले उन्हें चुक ताजदारे खत्ते नबूवत। फिर सुना ताजदारे खत्ते नबूवत। अजे भी दो बंदियां दे हाथ थल्ले ने। आओ बाबा जी भाई जी तुहाडे हाथ बहुत कीमती ने। ताजदारे खत्ते नबूवत, ताजदारे खत्ते नबूवत, ताजदारे खत्ते नबूवत, ताजदारे खत्ते नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत। ये मेरा दर्द है आपके सामने, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई है, फिर करेंगे। अल्लाह तो पुत्रों सलामत रखे।
वसते रहो सजना दियां गल्लां रहेगा यूं ही उनका चर्चा ना 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 ये खबरदार से नीचो गल कर दो भी क्या होगा मैं क्या छोड़ो रहेगा यही दो चार जवान बोलो 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 भाई थोड़ी मेहरबानी रहेगा यही चर्चा रहेगा रहेगा तुसी खड़े हो हाथ चुक के रहेगा यही चर्चा रहेगा यही चर्चा रहेगा पड़ेगा कि हो जाए जलजा हाथ चुके रहेगा यही चर्चा रहेगा रहेगा यही चर्चा रहेगा रहेगा यही चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जा तुझे तुझे है भैया मेरी चश्म में आलम से छुपे जाने वाले मेरी अल्लाह ताला सुन्नियों की खैर फरमाए। मठी आमीन आखो और मठी आखो ओ भाई और मठी जरा आखो है ये मालकां दा वेड़ा नहीं उजड़ना ना 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 इस्लाम दी खैर पाकिस्तान दी खैर आले सुन्नत दी खैर बड़ा प्यारा है हमें पाकिस्तान ये खुदारा हम पाकिस्तान के मेहरबान है यार बनाने वाले हैं हमारे बुजुर्गों ने हजारों कुर्बानियां दी और ये इसके लिए नहीं दी थी जो हो रहा है। मैं पाकिस्तान के मुख्तदर अदारों से चाहता हूँ हजरत पीर जी की मौजूदगी में हम इस पाकिस्तान में अमन चाहते हैं खत्म नबूवत की बात चाहते हैं अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जेड़ा चाहता है मेरे नाल अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं नामूस रिसालत की पैरादारी चाहते हैं। हम इस मुल्क को एक लम्हे के लिए भी ये कभी सोचें तो अल्लाह हमें मौत दे दे ये मेरा मुल्क है मेरी फौज है मेरे अदारे हैं पर भाइयों खुदारा समझो किसी साजिश के तहत ये ना हो कि ये गुलिस्तान उजड़ने की तरफ सफ़र करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे इस्लाम की खैर करे। अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत की दायमी बरकत अता फरमाए।